नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कई जिलों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जमीन और शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार सुबह से ही रांची सहित 4 शहरों के 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा में छापे मारे जा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम आज सुबह सुबह रांची, देवघर, दुमका, गोड्डा सहित झारखंड के 32 ठिकानों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कारोबार में प्रदेश के एक बड़े मंत्री के बेटे के ठिकाने पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री के बेटे का पैसा शराब कारोबारी के कारोबार में लगा हुआ है और इसे लेकर ही ईडी मंत्री के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में दुमका शहर के शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके करीबी के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी एक साथ चल रही है, जिसमें टाटा शोरूम चौक स्थित तनिष्क शोरूम, कुम्हारपाड़ा स्थित पप्पू शर्मा और ठेका बाबा के समीप अनिल सिंह के घर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिलानपाड़ा स्थित शराब गोदाम और खिजूरिया स्थित तिवारी ऑटोमोबाइल में भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि तनिष्क शोरूम शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के करीबी का ही है, जबकि शेष दोनों शराब कारोबारी के कर्मी का बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिलानपाड़ा स्थित शराब गोदाम में भी छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी द्वारा छापेमारी का मामला शराब घोटाले व जमीन से जुड़ा हुआ है। आइए बताते हैं क्या है झारखंड में शराब घोटाले का मामला। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया है। झारखंड में नई शराब नीति के सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना बताए जाते हैं। उन पर आरोप है कि वह केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के बिना ही झारखंड में सलाहकार बने थे। नियमानुसार झारखंड में सलाहकार बनने के लिए उन्हें अपने मूल विभाग व छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। उन पर छत्तीसगढ़ में कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक फर्जी कंपनी बनाकर छत्तीसगढ़ में होलोग्राम छापने का आरोप भी है। 3 कंपनियों के नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सामने आ रहे हैं। झारखंड की शराब नीति में भी उनका सीधा हस्तक्षेप है। देखिए, सुबह सुबह हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि ईडी की दबिश जो है किसी शराब कारोबार से लेकर के यहाँ पर ईडी पहुँची है। संस्थाएं हैं, संस्था अपनी जानकारी हासिल कर रही है, सर्वे कर रही है, हमें पूरा विश्वास है इनके ऊपर में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर सत्यता और निष्ठा की कसम सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का हम खाते थे, तो आज के इस कलयुग में हम डॉक्टर रामेश्वर उरांव की सत्यता और ईमानदारी की शपथ लेते। चाहे इनका एकेडमिक कैलेंडर रहा हो, चाहे पुलिस के अधिकारी के रूप में सेवा रहा हो, चाहे कैबिनेट मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे एसटी कमीशन के रूप में रहा हो, और आज फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ये हमेशा बेदाग रहे हैं। इनकी ईमानदार छवि पूरे देश में लोग जानते हैं। तो यहाँ भी कुछ मिलने वाला या कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जो भी चीज़ें सामने आई है वो ईडी अपनी काम कर रही है। संस्थाओं को पूरी आज़ादी है और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि इनके घर के बाहर किसी प्रकार का कोई ऑकरेंस नहीं है। पूरा इनको सपोर्ट मिल रहा है परिवार के लोगों से। आगे मुझे लगता है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग पूरा राज्य देख रहा है, और वो भी एक ऐसे आदमी के ऊपर जिनकी तबीयत भी नासाज रहती है, जो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। के सामने है, मैं तो बता दिया। आप बताइए कि 45 साल हो गए इनके एकेडमिक कैलेंडर से लेकर राजनीतिक जीवन में। कभी इनके बारे में किसी ने आज तक कोई सुना है कि इनके ऊपर में किसी तरह की कोई दाग लगी हो? तो नेचुरल है, ये जो है वो एक पॉलिटिकल
षड्यंत्र है एक तरह से। फिर भी हम ये मानते हैं कि ईडी जो अपनी इंक्वायरी करना चाहती है पूरी आज़ादी से इंक्वायरी कर ले और राज्य की जनता के सामने बातों को साफ रखना चाहिए कि इंक्वायरी करने के बाद इनको क्या हासिल हुआ। तो कहते हैं ना, होनहार बीरवान के होत चीकने पाल। जिसके पिता ही ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, उनके बेटे पर भी कोई दाग नहीं हो सकती है। और कोई आज ये नहीं है इनके पुत्र जो है वो कैबिनेट मंत्री से लेकर आज फाइनेंस मिनिस्टर तक, और इनका अपना अलग कारोबार है। कहीं भी जो है न वो मंत्रालय में इनका हस्तक्षेप होती है, न विभाग में, न किसी भी सरकारी स्तर पर, ये किसी ओहदे पर भी है। इसके बावजूद ईडी आई है तो हमें पूरा विश्वास है कि जो भी चीज़ है वो जनता के सामने आई। देखिए, सबसे पहले तो ये ईडी को स्पष्ट करना चाहिए कि किस मामले में छापेमारी पड़ रही है। अभी तक ईडी ने कोई अपना बयान जारी नहीं किया है। एक परंपरा सी चल गई है कि ईडी सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबर चलवाती है। अगर कोई सही है तो आपको बिल्कुल अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय हमारे जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। छापेमारी किस मामले को लेकर के हो रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई बताना चाहिए कि किस मामले में किसके यहाँ छापेमारी हो रही है। अगर उनके बेटे से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पर स्पष्ट करना चाहिए ईडी को। पूरे देश में इस तरह का हवा क्रिएट नहीं करना चाहिए। और पूरे देश में शराब बिकती है, सिर्फ क्या दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही शराब घोटाले हो रहे हैं? अन्य राज्यों में क्यों नहीं छापेमारी होती? जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस पर अब तक कितने जगहों पे छापेमारी हुई? भ्रष्टाचार से घिरी भाजपा निश्चित रूप से एक प्रयास कर रही है कि बाकी राज्यों में इस तरह का अभियान चलाओ ताकि जो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो धूमिल हो सके, वो मीडिया के नज़र से बाहर हो सके। तो हम समझते हैं कि ईडी अपनी कार्रवाई जो करनी है जरूर करे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए करे।